Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on inverse function. Let f be one to one function with domain A and range B. प्रीवियस वीडियो में हमने वन टू वन फंक्शन को डिफाइन किया था कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए वन टू वन फंक्शन क्या होता है। वन टू वन फंक्शन में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन अगर हम डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं डोमेन में से, तो उसके क्रॉसपोंडिंग उसकी जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट आनी चाहिए। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के क्रॉसपोंडिंग आपको डिफरेंट इमेजेस अगर हासिल हों तो उस तरह के फंक्शन, उस तरह का जो फंक्शन होता है वो आपके पास वन टू वन फंक्शन होता है। तो इसमें वो कहते हैं कंडीशन इनवर्स फंक्शन में कि फ़ंक्शन को वन टू वन होना ज़रूरी है। अगर कोई फंक्शन वन टू वन है जिसकी डोमेन ए है और उसकी रेंज बी है, तो देन इट्स इनवर्स एफ इनवर्स हैज़ डोमेन बी एंड रेंज ए। क्योंकि इनवर्स है वो उलट हो जाएगा। जिस फंक्शन की डोमेन ए थी और उसकी रेंज बी थी, अगर इनवर्स लेंगे तो उसकी डोमेन जो है वो बी बन जाएगी, उसकी रेंज जो है वो ए बन जाएगी। और डिफ़ाइन किस तरीके से होगा ये देखें। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो उसका जो इन्वर्स होगा उसको एफ इन्वर्स से डिनोट करेंगे। तो जाहिर बात है अब आपके पास x एलिमेंट जो है वो a में है और y एलिमेंट b में है। तो अगर फंक्शंस का जो डोमेन एलिमेंट है वो x है, तो जो उसके इन्वर्स का डोमेन एलिमेंट होगा वो y हो जाएगा। इसका मतलब है जो एफ इन्वर्स जो है वो y के ऊपर अप्लाई होगा। तो एफ इन्वर्स y जो है वो बराबर हो जाएगा x के इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये तो हम जानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो अगर y एफ एक्स के बराबर है तो जो उसका इन्वर्स होगा वो x के बराबर होगा, और वो बराबर किसके होगा? एफ इन्वर्स y के। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फंक्शन वन टू वन हो। तो यहाँ से ये पता लगा कि ये देखें आपके पास अगर फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसके इन्वर्स की रेंज होती है, और जो फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन होती है वो उसके फंक्शन की रेंज होती है। ठीक हो गया, ये रिजल्ट हो गया बाय डेफिनेशंस। अगर फंक्शन आपके पास x की 3 दिया हुआ है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो x की पावर 1/3 होगा। बिकॉज क्यों? y बराबर है x की पावर 3 के। अगर मैं यहाँ से x निकालूँ तो वो x की वैल्यू निकलेगी y की पावर 1/3। तो इसका मतलब है f इन्वर्स y जो आपका वो 1/3 हो गया। तो f इन्वर्स y की जगह x रिप्लेस कर दें तो आपके पास x की पावर 1/3 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट तो एक याद रख लें कि एफ इनवर्स एक्स डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम 1/f(x) लिख सकते हैं। तो ये और ये दोनों जो हैं आपस में डिफरेंट होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर इस डायग्राम से देखें, अगर f1 कर वैल्यू 5 दी हुई है, f3 पर 7 दी हुई है, 8 पर -10 दी हुई है, तो वो कह रहे हैं f इनवर्स 7 पर उसका जो प्री इमेज है, मतलब डोमेन वैल्यू क्या होगी उसका इनवर्स f इनवर्स 7 का, तो वो 3 होगा। इसी तरह f इनवर्स 5 पर क्या होगा? 1 होगा। f इनवर्स -10 पर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, क्योंकि f8 10 है, f3 7 है, f1 जो है 5 है। इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके अंदर कैंसलेशन ला, कंपोजिशन ला, आइडेंटिटी होल्ड होती है, क्योंकि अगर f इनवर्स ऑफ x y के बराबर है, f y x के बराबर है, तो y की वैल्यू f इनवर्स x जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये बन जाएगा f इनवर्स ऑफ f x विच इज इक्वल टू x, f ऑफ f इनवर्स x विच इज इक्वल टू x। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रख लेनी है। अब हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ ए वन टू वन फंक्शन, यानी ये याद रखें हमेशा इनवर्स वन टू वन फंक्शन का कैलकुलेट होगा। अगर फंक्शन वन टू वन नहीं है तो हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि आपको फंक्शन उसको y के बराबर रखना है, और उस फंक्शंस को, उस इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है x के लिए, यानी उस इक्वेशन में से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर पॉसिबल है। तो x बराबर होता है हमारे पास f इनवर्स y के। तो x जब बराबर होता है f इनवर्स y के, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हुई है x की, उसकी जगह आप f इनवर्स y पुट कर दें। तो जहाँ जहाँ y होगा आप y की जगह x को रिप्लेस करें, तो आपके पास फंक्शंस f इनवर्स x जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये इसके 3 स्टेप हैं। इसी स्टेप की मदद से हम देखें इस फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। अब फंक्शन दिया हुआ x की 3+2, तो ये y के बराबर होता है, y इज इक्वल टू f(x) होता है, y बराबर हो गया x की 3+2। अब आपने यहाँ से x कैलकुलेट करना है। तो ये तो सिंपल सा है, x की 3 है, 2 को इधर ले आएँ तो x की 3 बराबर हो जाएगा y-2। तो क्योंकि x निकालना है, 3 ऊपर जाके 1/3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई? y-2 की पावर 1/3। तो इसमें ये होगा, बेसिकली ये होता है कि x बराबर होता है किसके? f इनवर्स y के। तो ये बराबर हो गया f इनवर्स y बराबर हो गया y-2 की पावर 1/3। फिर जहाँ जहाँ y होगा वहाँ आप y की जगह
एक्स जो है वो रिप्लेस करेंगे तो एफ इनवर्स एक्स जो है आपका एक्स माइनस 2 की पावर 1/3 हासिल हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या करें, एक्स की जगह वाई पुट कर दें और वाई की जगह एक्स पुट कर दें, तो ये आपका एफ इनवर्स जो है इनवर्स फंक्शन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। The graph of f inverse is obtained by reflecting the graph of f about the line y is equal to x। यानी ये f इनवर्स का ग्राफ है, याद रख लें कि किसी भी फंक्शंस का जो ग्राफ होता है आपने क्या करना है, अगर उसके इन्वर्स का ग्राफ आप देखना चाहते हैं तो वो कैसे हासिल होगा, जो फंक्शन का ग्राफ है उसको रिफ्लेक्ट करवाना है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो ये नोट है, ये याद रख लें। जैसे देखते हैं हम, वो कहते हैं ये फंक्शन है y is equal to -1 minus x and its inverse function using the same coordinate axis। तो फर्स्ट वी sketch the graph y is equal to -1 minus x, ठीक हो गया। अब देखें इसके अंदर आपके पास -1 minus x का मतलब ये हो गया हाफ ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -1 minus x, और यहाँ से x हासिल हो गया -y स्क्वायर -1। तो इसका ग्राफ तो हम जाहिर बात है प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस तरह, क्योंकि x इक्वल -y स्क्वायर है तो जाहिर बात है ये रिफ्लेक्ट होगा। x इक्वल -y स्क्वायर है ना, तो ये जाहिर बात है x इक्वल -y स्क्वायर है तो ये नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा, और ये नेगेटिव है तो रिफ्लेक्शन होगी, ठीक हो गया। और -1 है तो डाउनवर्ड होगा, यानी नेगेटिव साइड पर होगा, तो इसलिए ये ग्राफ इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक हो गया। x इक्वल y स्क्वायर ये, और ये इसकी रिफ्लेक्शन हो गई, x इक्वल -y स्क्वायर -1 का बन गया अबाउट y इक्वल टू x के अबाउट, ये y इक्वल टू x के अबाउट है। तो उसके बाद ये देखें कि एफ इनवर्स जब आपने इसका फाइंड किया तो एफ इनवर्स का मतलब है कि इसमें से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखें ये x आपका है एफ इनवर्स, तो इसका मतलब है आपका जो y आ गया वो आ गया -x स्क्वायर -1। तो जाहिर बात है उसका ग्राफ क्या बन गया y x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो ये इसके इनवर्स फंक्शन है, यानी ये आपका x इक्वल -y स्क्वायर -1 का ग्राफ हो गया ओरिजिनल फंक्शन का। तो इसका जब इनवर्स फाइंड किया तो उसकी रिफ्लेक्शन होगी अबाउट x एक्सिस, तो वो आपका ये इनवर्स फंक्शन का बन गया, ठीक हो गया। तो यानी एक लिहाज से आपके पास जो इनवर्स फंक्शन है जब इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस के अबाउट y इक्वल टू x के अबाउट करते हैं तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है उधर से आपको क्या हासिल होता है, उसका इनवर्स फंक्शन हासिल होता है। थैंक यू।